दूध के डब्बे से लेकर चाय की पत्ती और सोडे की कैन से लेकर सब्जियों और फलों तक सुपरमार्केट में मौजूद हर प्रोडक्ट पर आपको बारकोड देखने को मिलेगा। और इस बारकोड में छुपे खुफिया पैगाम को इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। बारकोड मालूमात को पढ़ने का एक खास निज़ाम है जो मार्केट में लगी हुई मशीनों के लिए बनाया गया है, जिन्हें ये मशीनें लेज़र या कैमरे के जरिए पढ़ लेती हैं। और इस सब के पीछे इस कंपनी का हाथ है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स 1। GS1 वो कंपनी है जो दुनिया में मौजूद तमाम बारकोड्स को राइज करने की जिम्मेदार है, जो इन कोड को डिज़ाइन करने के साथ साथ मेंटेन भी करती है ताकि ये दुनिया के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल हो सके। अब चाहे आप मैकडोनल्ड से बर्गर लें या स्टेशनरी की दुकान से नोटबुक, बारकोड स्कैन करने वाली मशीन आपको बता देगी कि इस कोड के पीछे कौन सी मालूमात छुपी हुई है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नॉर्मल बारकोड में कुल 95 लकीरें यानी बार्स होती हैं, जो कि या तो सफ़ेद होंगी या काली। शुरू, दरमियान और आखिर की बार्स हमेशा इस तरह की होंगी, जो इन तमाम लकीरों को 2 हिस्सों में तकसीम करती हैं, और बाकी की 84 लकीरों को 7-7 के ग्रुप में तकसीम किया जाता है, जिससे कुल 12 ग्रोह बनते हैं। हर 7 लकीरों का एक ग्रुप एक हिस्से को जाहिर करता है। ये तो हो गई इन लकीरों की ग्रुपिंग, लेकिन बात यहाँ नहीं ख़त्म होती। बाएं हाथ पर मौजूद हर हिस्से को कुछ इस तरह पेश किया जाता है, यानी 0 के लिए ये, 1 के लिए ये और इस तरह बाकी के नंबर। और दाएं जानिब के हिस्सों को पेश करने का तरीका इससे बिल्कुल उलट है, 1 के लिए ये और 2 के लिए ये और इस तरह बाकी के नंबर। बाएं जानिब के हिस्सों को पेश करने का अंदाज दाएं जानिब के हिस्सों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर बाएं जानिब मौजूद 6 के हिस्से को लिखने के लिए 5 काली और 2 सफ़ेद लकीरों की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि दाएं जानिब पर मौजूद 6 के हिस्से को लिखने के लिए 5 सफ़ेद और 2 काली बार्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल ही ऐसे 9 के हिस्से के लिए भी। इसमें आपने एक बात नोट की होगी कि बाएं जानिब की सफ़ेद लकीरें हमेशा इवन यानी जुफ्त तादाद में होंगी, जैसा कि 2, 4 और 6, और दाएं जानिब मौजूद सफ़ेद लकीरें हमेशा ताक यानी ऑड में होंगी, जैसा कि 3, 5 और 7। ये बारकोड रीडर यानी मशीन की सहूलत के लिए है, क्योंकि मशीन बारकोड को हमेशा बाएं से दाएं पढ़ती है। इसलिए अगर मशीन के सामने बारकोड को उल्टा करके भी रखा जाए तो मशीन ये देख लेगी कि बाएं जानिब की सफ़ेद लकीरें 3, 5 यानी ताक आदाद में हैं, तो वो बारकोड को दूसरी तरफ से पढ़ना शुरू करेगी। अब हम आते हैं इन नंबरों में छुपी मालूमात के बारे में। बारकोड्स 2 मुख्तलिफ पैटर्न में पाए जाते हैं, यानी UPC और EAN। UPC से मुराद यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो कि अमेरिका और कनाडा के लिए मुख्तस है, जबकि EAN से मुराद यूरोपियन आर्टिकल नंबर, जो यूरोप, एशिया समेत दुनिया के तमाम ममालिक में राइज है। इन दोनों फॉर्मेट्स में फ़र्क ये है कि UPC में हिस्सों की तादाद 12 होती है, जबकि EAN में 13। मगर ना इन हिस्सों में मालूमात को छुपाने और मशीन के रीड करने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं। बारकोड के इन हिस्सों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कंपनी कोड, प्रोडक्ट कोड और चेक डिजिट। इन हिस्सों में से पहले 6, 7 या 8 अदद उस कंपनी को जाहिर करते हैं जिसने ये प्रोडक्ट बनाई है, जबकि पहले 3 हिस्से उस मुल्क को जाहिर करते हैं जहां ये कंपनी पाई जाती है, जैसा कि पाकिस्तान के लिए 896 नंबर और स्वीडन के लिए 730 से लेकर 739 नंबर। कंट्री और कंपनी कोड के बाद बारी आती है प्रोडक्ट कोड की, जो कि GS1 कंपनी से ख़रीदना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी 10 या उससे कम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार करती है तो आप फिक्स नंबर के साथ सिंगल डिजिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कीमत भी कम होगी। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनी है तो आपको ऐसे नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी फिक्स नंबर की लंबाई कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बारकोड लगा सकें। लेकिन फिर बारकोड में मौजूद फिक्स नंबर की लंबाई जितनी कम होगी उतना ही उस नंबर की कीमत भी ज़्यादा होगी। और आखिर में आता है खुफिया नंबर, जिसे चेक डिजिट कहा जाता है। ये हिस्सा इसलिए ज़रूरी है ताकि इस बात का यकीन किया जाए कि मशीन ने बारकोड को ठीक तरीके से पढ़ लिया है। इस चेक डिजिट को वेरीफाई करने का तरीका 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये मेरी टेबल पर मौजूद नोटबुक है, जिस पर नज़र आने वाले बारकोड के चेक डिजिट को जानने की कोशिश करते हैं कि ये दुरुस्त भी है कि नहीं। इसका तरीका कुछ यूँ है। सबसे पहले आप इवन पोजीशन यानी 2, 4, 6 पर आने वाले तमाम आदाद को जमा करके उसे 3 से ज़रब दें। फिर बाकी के आदाद को आपस में जमा करने के बाद
पहले हासिल होने वाले नंबर में जमा कर दें। जो जवाब आए उसे अगले 10 से तकसीम हो जाने वाले नंबर से मनफी कर दें। जो अदद बाकी बचेगा वो इस आखिरी हिस्से के बराबर होना चाहिए और इस तरह से मशीन बार कोड को वेरीफाई कर सकती है। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसे सबसे पहले बार कोड लगाया गया था? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके लिए मज़ीद मालूमाती वीडियोस ला सकें।